रेगिस्तानी गांव की सर्दियां भी बड़ी अजीब होती है। यहाँ शहर जैसी ठिठुर नहीं होती जो कपकपी छुड़ा दे। यहाँ की सर्दी बहुत चुपचाप आती है, जैसे कोई दबे पांव रात के अंधेरे में घर में घुस आए। हवा तेज नहीं चलती, बस हड्डियों के भीतर तक उतर जाती है। उस गांव में एक रिवाज था। शाम ढलते ही पीपल के चबूतरे पर आग जलती थी। लोग ठंड से ज्यादा अपनी बातों से आग तापते थे। पुराने किस्से, पुरानी रंजिशें और हंसी मजाक। पर उसी भीड़ में एक लड़का बैठा था, माधव। माधव के हाथ गर्म थे, मेहनती थे, पर उसका दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसकी शादी को 4 महीने बीत चुके थे। लोग कहते हैं शादी के शुरुआती महीने बातों में कटते हैं, पर माधव के घर में खामोशी का पहरा था। उसकी बीवी, जो एक दूसरे गांव से आई थी, उसने अब तक उससे ढंग से एक बात भी नहीं की थी। बस जरूरत भर के शब्द, जी, हाँ, खाना खा लो, बस। माधव की एक छोटी सी बिजली के सामान की दुकान थी। कोने में एक पुराना 14 इंच का टीवी रखा था। एंटीना हिलाने पर तस्वीर कभी आती, कभी बर्फ की तरह झिलमिलाकर चली जाती। माधव घंटों उस टीवी को देखता रहता, पर उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। उसके कान बाहर चबूतरे पर बैठे ताऊ जी के बातों पर थे। अरे ये भी कोई ठंड है, हमारे जमाने में तो ओस जम जाया करती थी। माधव मुस्कुरा देता, पर मन के भीतर एक ही सवाल चक्र की तरह घूमती। क्या वो मुझे पसंद भी करती है? क्या उसे इस घर में घुटन होती है? उसे याद आता है वो पहला दिन जब उसने उसकी फोटो देखी थी। एक साधारण सा नीले रंग का स्वेटर, सर पर दुपट्टा और नीचे झुकी हुई आंखें। ना कोई बनावटी मुस्कान, ना कोई दिखावा, बस एक अजब सी सादगी। उसी दिन माधव ने तय कर लिया था कि उसे यही सादगी चाहिए, पर उसे क्या पता था कि उस सादगी के पीछे खामोशी की एक ऊंची दीवार होगी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और माधव दुकान बढ़ाने ही वाला था, अंदर के दरवाजे से आवाज आई, चाय। सिर्फ एक लफ्ज, पर माधव के लिए जैसे किसी ने मंदिर का घंटा बजा दिया हो। हमेशा उसकी चाय माँ लेकर आती थी, पर आज वो खड़ी थी। घूंघट के पीछे से आधा चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर शब्द खो गए हों। उसने चाय का गिलास माधव की हथेली पर रखा। चाय गर्म थी, पर उस स्पर्श में एक बिजली थी। माधव कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा जब तक वो वापस अंदर चली न जाए। उस दिन के बाद माधव ने तरीके बदल दिए। उसने जबरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं की। वो खेत जाती तो वो पीछे पीछे चला जाता। वो उपले चुनती तो वो चुपचाप मदद कर देता। कभी बाजार से उसके लिए चूड़ियां ले आता, कभी बालों का कल्चर। वो लेती जरूर थी, पर नजरें अभी भी जमीन पर ही टिकी रहती थी। रिश्ते अक्सर एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे। एक दिन माधव ने मजाक में उसे उसके मायके वाले नाम मुन्नी से बुला दिया। वह अचानक रुक गई। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज में कड़कपन। मुझे वो नाम सिर्फ मेरे माँ बाप बुला सकते हैं, आप नहीं। माधव सन्न रह गया। उस रात वो छत पर लेटा तारों को देखता रहा। उसे लगा उसने सब बिगाड़ दिया, पर 2 दिन बाद उसी खामोशी के बीच एक नया सिरा निकला। उसने धीरे से कहा, मुझे भी शहर जाना है। माधव चौंक गया, बोला क्यों? उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, सुना है वहां बड़ी स्क्रीन पर फिल्म लगती है, मुझे बस एक बार वो देखनी है। माधव जान गया था कि यह सिर्फ फिल्म नहीं थी, यह उसकी आजादी की पहली ख्वाहिश थी। गांव के सख्त माहौल में, जहां बहुएं घर के दहलीज नहीं लांघती थी, यह एक बहुत बड़ा सपना था। माधव ने तय किया कि वो अपनी बीवी की आंखों में वो चमक देखना चाहता है, चाहे उसे पूरे गांव से झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। अगले हफ्ते माधव ने झूठ बोला कि उसे शहर में दुकान का सामान लेने जाना है और माँ की तबीयत खराब है, इसलिए बीवी को साथ ले जा रहा हूँ। बस की खिड़की से जब वो पहली बार गांव की सरहद पार कर रहे थे, तो रेत पीछे छूट रही थी और एक नया रास्ता सामने था। शहर के उस बड़े हॉल के अंधेरे में जब बड़ी स्क्रीन पर रंग बिखरे और तेज आवाज गूंजी, माधव उसे देखता रह गया। वो छोटे बच्चे की तरह ताली बजा रही थी, हंस रही थी, उसका चेहरा चमक रहा था,
माधव को लगा कि उसकी 4 महीने की तपस्या आज सफल हो गई है। वापसी की बस में वापसी की बस में भीड़ थी। बाहर अंधेरा हो चुका था और ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। वो दोनों पास-पास बैठे थे। अचानक बस के एक झटके से उसकी उंगली माधव की उंगली से टकराई। इस बार उसने हाथ हटाया नहीं। धीरे से उसने माधव का पूरा हाथ थाम लिया। कोई शब्द नहीं कहे गए, कोई माफी नहीं मांगी गई, पर उस एक स्पर्श ने बता दिया कि दीवार गिर चुकी है। रेगिस्तान की उस ठंडी रात में माधव को महसूस हुआ कि उसके हाथ और दिल दोनों गर्म हो चुके हैं, क्योंकि कुछ कहानियां शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो बस एक दूसरे का हाथ थाम लेने में मुकम्मल हो जाती है।